नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लेके आए हैं टेक्निकल हेल्पर से संबंधित, डीआरडीओ इन सब से संबंधित इलेक्ट्रिशियन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आज का जो पहला क्वेश्चन आपके लिए, एक 3 फेज 4 तार सिस्टम को आमतौर पर किस लिए यूज किया जाता है? द्वितीय वितरण के लिए। आईई नियमानुसार उपभोक्ता के परिसर में घोषित और वास्तविक वोल्टेज के बीच अधिकतम अनुमति योग्य भिन्नता होनी चाहिए। कितनी होती है? ±5%। पावर केबल में संचालक का आकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? उसमें से जाने वाली धारा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सिंगल कोर केबलों को आमतौर पर के कारण बख्तारबंद के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता, आर्मर की अत्यधिक हानि से बचाना। नेक्स्ट है, विद्युत उपकरणों और वायरिंग की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करती है? इंसुलेशन से भी होती है, अर्थिंग, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अर्थिंग के लिए सबसे से कम प्राथमिकता दी जाती है? सूखी अर्थिंग को। अर्थ इलेक्ट्रोड को भवन से कितनी मीटर की दूरी पर स्थापित करना चाहिए? 1.5 मीटर। नेक्स्ट है, उपयोग किए जाने वाले लूप अर्थ तार से कम तार आकार का नहीं होना चाहिए। देखिए, नॉर्मली 8SGW स्टैंडर्ड वायर गेज से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक अन्य प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहकों के संकेंद्रण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? डॉपिंग टेक्निक पर निर्भर करेंगे, जितनी अच्छी डॉपिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जब एक सामान्य परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वह क्या हो जाता है? एक धनात्मक आयन। नेक्स्ट आपके लिए, एक डायोड का नाश करने का तरीका क्या है? फॉरवर्ड दिशा में धारा सीमित अत्यधिक रखना। दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके लिए, दूसरे कॉइल के द्वारा निर्मित फ्लक्स के परिवर्तन के कारण एक कॉइल में प्रेरित ईएमएफ क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपके लिए, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 600 टर्न, द्वितीय वाइंडिंग में 80 टर्न और प्राथमिक वोल्टेज दिया हुआ आपको, तो द्वितीयक वोल्टेज ज्ञात कीजिए। क्या होता है अपने पास? N1/N2 बराबर E1/E2, ये हम लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 600/80 बराबर 3300/E2। ठीक है, E2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? 3300 × 80/600। इससे ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, जो भी आंसर आएगा इसका लगभग जो है 440 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, शक्ति कारक किसके कारण घटता है? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका आंसर बताइए। शक्ति कारक किसके कारण घटता है? इंडक्टिव भार के कारण घट जाता है। आईई नियमानुसार संचालकों के विद्युत इंसुलेशन प्रतिरोध किससे कम नहीं होना चाहिए? 2 मेगा ओम से इंसुलेशन प्रतिरोध कम नहीं होना चाहिए। घरेलू स्थापन में केबल के साथ उपयोग किए जाने वाले निरंतर अर्थ तार का आकार किससे कम नहीं होना चाहिए? निरंतर अर्थ तार जो है वो किससे कम नहीं होना चाहिए? वो होता है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों ए और बी। वो लूप अर्थ तार था, ये जो है आपके लिए जो है निरंतर अर्थ तार जो है उसका है पूछा गया, देखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस फ्यूज का उपयोग किया जाता है। सर्विस फ्यूज जो होते हैं कहाँ दोनों में यूज़ कर सकते हैं? मुख्य स्विच के साथ और ऊर्जा मीटर के बाद। मुख्य स्विच से पहले और ऊर्जा मीटर के बाद, इसका ये आंसर। नेक्स्ट, एक लैंप का प्रतिरोध 100 क्या होगा? जो 120 मिली एम्पियर धारा खींचता है जब इसे 12.6 वोल्ट से जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 105 ओम। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको किस प्रकार से निकालेंगे? R बराबर V/I। ठीक है, ये दिया गया आपको, क्या दिया गया है यहाँ पे? रेजिस्टेंस पूछा गया है, वोल्टेज दिया 12.6/120 मिली एम्पियर है, इंटू 10⁻⁻3, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आप निकालोगे तो लगभग 105 ओम आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तार का सबसे अधिक प्रतिच्छेदन क्षेत्र होता है? किस तार की सबसे ज़्यादा प्रतिच्छेदन क्षेत्र होती है? किसकी होती है? NSWG 9
SWG का। विद्युत दाब या इलेक्ट्रोमोटिव बल की इकाई क्या होती है? इसकी होती है वोल्ट। निम्नलिखित में से किस परिपथ विन्यास के इसके प्रत्येक घटक के आर पार वोल्टेज ड्रॉप की मात्रा समान होती है? ये पूछा गया समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जब तापमान बढ़ता है तब तार के धारा वहन करने की क्षमता पर क्या असर पड़ता है? ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा तार कम धारा वहन कर सकती है। नेक्स्ट आपके लिए, प्रत्येक 45 ओम के 3 प्रतिरोध तथा एक 50 ओम के 50 वोल्ट स्रोत वाले एक श्रेणी परिपथ में लगभग ताप की मात्रा पूछी गई। यहाँ पे श्रेणी परिपथ में जोड़े गए हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपके लिए वो हो जाएगा लगभग 18.5 वाट, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, 18.5 वाट जो है इसका आंसर आएगा। किस प्रकार से आएगा? P बराबर V²/R। तो रेजिस्टेंस 3 है श्रेणी क्रम में, वोल्टेज क्या हो जाएगा 50 × 50 और तीनों जोड़ेंगे तो 135, ये हो जाएगा 2500/135। तो इसका करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 18.5 वाट, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रत्येक शाखा में 30 ओम प्रतिरोध तथा एक 10 वोल्ट स्रोत से शक्ति किए गए एक 2 शाखा समांतर परिपथ में बहने वाली कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको पूछना है, धारा पूछी गई है तो इसका आपको निकालना है रेजिस्टेंस। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी यहाँ पे आपको। तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 30 ओम के जो है 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं समांतर क्रम में, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए कितना आ जाएगा, ये 1/30 और 1/30 तो हो जाएगा 2/30। तो टोटल प्रतिरोध आ जाएगा 15 ओम और बहने वाली धारा क्या हो जाएगी 10/15 करेंगे तो ये लगभग आएगा 0.67 एम्पियर। ये इसका आंसर हो जाएगी 0.67 एम्पियर, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रेणी परिपथ में कुल शक्ति निर्धारण करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा धारा स्रोत वोल्टेज के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यदि एक प्रतिरोधक का अचानक मान घटने लगता है प्रतिरोधकता से धारा क्या होगी? बढ़ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध पर लगाया गया वोल्टेज क्या होगा जिसमें 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है और 10 वाट उत्पन्न किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 वोल्ट, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपथ का वर्गीकरण क्या होगा जिसमें कैपेसिटिव अभिकारक 50 ओम, इंडक्टिव प्रतिक्रिया 30 ओम और प्रतिरोध जो है 100 ओम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैपेसिटिव। जब AC वोल्टेज मापने के लिए एक मानक मल्टीमीटर का उपयोग कर रहे हैं तो किस प्रकार के माप मल्टीमीटर का संकेत करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा RMS वैल्यू, ये ध्यान रखना। एक कैपेसिटी परिपथ में धारा प्रवाह क्या होगा जब कैपेसिटर के आर पार DC वोल्टेज लगभग स्रोत वोल्टेज के बराबर होगी? तो इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा धारा प्रवाह करता है। उसके बाद है 100 माइक्रोवाट कितने वाट के बराबर होंगे? 1 मिलीवाट के। निम्नलिखित में से कौन सा एक वोल्ट मीटर के लिए उपयुक्त उपयोग है? विभवांतर मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक DC परिपथ में एक वोल्ट मीटर को जोड़ते समय क्या अवलोकित किया जाता है? क्या किया जाता है इसका? ध्रुवता जरूरी है, प्लस और माइनस का ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हेनरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? इंडक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग निरंतरता के लिए एक इंडक्टर के वाइंडिंग चेक करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके लिए ओम मीटर। ओम मीटर से हम क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, सततता, परिपथ की सततता भी जांच सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट है, एक परिपथ में उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक फ्यूज को कैसे स्थापित किया जाना चाहिए? भार के साथ श्रेणी क्रम में। 6 एम्पियर की कुल धारा ढोने के लिए डिज़ाइन किए गए 30 वोल्ट AC के एक स्रोत से संचालन कर रहे एक समांतर परिपथ में सुरक्षा डिवाइस फ्यूज क्या होगा जब प्रतिरोध अचानक 2 ओम तक बदलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगी? प्रतिरोध क्या हो जाएगा? फ्यूज जो है खुल जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपके लिए, प्रतिरोध R एक तार की लंबाई और प्रतिच्छेदन दोनों दोगुना कर दें। लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? लगभग समान रहेगा R। उसके बाद है 200 वाट, 200
वोल्ट लैंप का प्रतिरोध पूछा गया यहाँ पे R बराबर V²/P, ये हो जाएगा 200 × 200 बटे 200, 200 से 200 कैंसिल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम नियम को प्रस्तुत नहीं करता? जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा जो है प्रतिरोध और विभवांतर का गुणनफल होती है, सही है। उसके बाद है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक डायोड द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले कार्यों में से एक है? क्या होता है डायोड का कार्य? रेक्टिफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक वोल्टमीटर में 112.68 वोल्ट पड़ता है। यदि वोल्टमीटर का सही मान 112.6 वोल्ट हो तो स्टैटिक त्रुटि क्या हो जाएगी? इसको घटा दीजिए, 112.68 माइनस जो है 112.60, तो क्या हो जाएगा? 0.08 आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, एक वोल्टमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं? एक वोल्टमीटर से क्या माप सकते हैं हम? मल्टीमीटर पूछा गया है, मल्टीमीटर से क्या मापते हैं हम? उपरोक्त सभी धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज तीनों माप सकते हैं मल्टीमीटर से, इसलिए इसको कहते हैं एवोमीटर, एम्पियर, वोल्टेज और ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर में वांछनीय विशेषता क्या होती है? जल्दी से बताइए, इसका होता है अच्छी आवृत्ति प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साइनोसॉइडल फ्लक्स में दिया गया आपको 0.02 वेबर, एक ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के द्वितीय में टर्नों की संख्या 55 और 50 हर्ट्ज सप्लाई है, तो ईएमएफ पूछा। ईएमएफ क्या होता है हमें पता है, क्या पढ़ते हैं हम? 4.445 F और N, यही पढ़ते हैं। N आ जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स, फ्रिक्वेंसी, फ्लक्स, म्यूचुअल फ्लक्स कितना है 5M, और ये तो इसको कर लीजिए, इसका मान रख दीजिए कितना है 4.44 इंटू फ्लक्स की वैल्यू 0.02 इंटू 55 टर्न है इंटू 50 हर्ट्ज सप्लाई दी हुई है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 100, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 100, इससे करोगे 50 से तो ये 2 से 2 गया, तो ये हो गया 444 इंटू 55, 444 इंटू 55 बटे 100, ये आ जाएगा। तो इसको करोगे तो लगभग सही आंसर जो आएगा आपका वो हो जाएगा 244.2 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है, 1 मीटर लंबाई के एक चालक में 50 मीटर प्रति सेकंड वेग से 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर फ्लक्स घनत्व के समान चुंबकीय क्षेत्र करने के लिए समकोण पर मूव करता है, तो प्रेरित ईएमएफ कितना हो जाएगा? 75 वोल्ट, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओमिक प्रतिरोध है? इसका सही क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ईएमएफ ट्रांसफार्मर में ईएमएफ समीकरण अभी पड़ी थी, क्या थी हमारे पास? ये रही 4.445 FT, FT हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है, एक गियर में टर्मिनल होते हैं कितने? 2। नेक्स्ट है, काले टेप का कार्य 2 केबलों को जोड़ के लिए किससे? नमी से सुरक्षा के लिए। ये थे बच्चों आज के क्वेश्चन। इसी प्रकार से ये जितने भी क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं लगभग इंस्ट्रक्टर, DRDO, इसरो, इन सब में। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसका PDF लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।